हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले की जो क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी, पाल वंश की जो चित्रकला हमने स्टार्ट की थी, पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो भी चित्रकला चल रही थी, उसका जो भाग 1 है, हमने उस क्लास में आप लोगों को बताया था कि पाल वंश का समय क्या था और यहाँ के कौन कौन से राजा था जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, कौन सा क्षेत्र था, ठीक है, इत्यादि चीज़ों को हमने आपको बताया था। उसी के आगे का जो ये चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है पाल शैली का, जो उसके आगे पाल शैली की चित्रकला के आगे का जो चैप्टर है, इसका नाम है पाल शैली का नामकरण कहाँ से किसने किया, ठीक है, इसका नामकरण कहाँ से पड़ा, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। यहाँ के चित्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्षेत्र कौन कौन से हैं, इत्यादि चीज़ें जो है हम आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है पाल शैली का नामकरण, ठीक है। पाल शैली का नामकरण, इसमें लिखा गया है नंबर 1 पे पॉइंट लिखा है, पाल राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे। ये सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानते थे, ठीक है। जो पाल राजा थे यानी कि जो गोपाल पाल थे वहाँ के, वो सिर्फ बौद्ध धर्म को ही मानते थे, इसलिए बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तथा इस शैली की मूल भावना धर्म से संबंधित है, सिर्फ बौद्ध धर्म से ही संबंधित है इसकी यहाँ की शैली जो बनी है, ठीक है। अतः पाल राजाओं के राजवंश पर इस पोथी चित्रकला का नाम पाल शैली पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो पाल राजा थे वो बौद्ध धर्म के बहुत ही ज़्यादा समर्थक थे, ठीक है। इसलिए इनके जो शासन काल में जितने भी राजा हुए सब पाल पाल ही थे, ठीक है। तो उन्हीं के राजवंश के आधार पर जो पाल नाम लगा था, उन्हीं के राजवंश के आधार पर यहाँ की जो पोथी चित्रकला, मतलब पोथी का मतलब ये होता है ना कि कोई किताब, ठीक है। जैसे कि मान ली पोथी चित्रण खुले पन्नों में लिखी गई कोई ग्रंथ होता है, उसको पोथी बोलते हैं। जैसे कोई कपड़ा हो, चाहे कोई पत्ते हों, चाहे आपके अलग अलग कास्ट के फलक हों, उसको हम पोथी ही चित्रण बोलते हैं। इसलिए पोथी चित्रकला का नाम पाल शैली पड़ा था। ये नामकरण की बात हो गई। अब हम देखते हैं नंबर 2 पे लिखा है, जिसका मुख्य केंद्र वारेंद्र, जिसको हम उत्तरी बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक। नंबर 2 क्लियर हो गया। नंबर 3 पे लिखा है, 16वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इसे पूर्वी एवं नाग शैली के नाम से पुकारा है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में जो तिब्बती इतिहासकार एक था लामा तारानाथ आया था, उसने इस शैली को भारत आया था, उसने इस शैली को जो है पूर्वी एवं नाग शैली के नाम से पुकारा है, यानी नाम दिया है। चौथे पॉइंट पर लिखा गया है, प्रसिद्ध कला समीक्षक हेलन रोबिन्सो ने इसे बिहार शैली कहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने नाम, यहाँ की जो शैली थी पाल शैली, इसके नाम उन्होंने उल्लेख किया, ठीक। नोट में लिखा गया है, नोट में लिखा है, पाल शैली पूर्णतया बौद्ध धर्म से संबंधित है। पोथियों के महायान संप्रदाय से संबंधित देवी देवताओं का ही चित्र बने हैं। देखिए, हम ये जो आपको बताए हैं कि सभी लोग जानते हो कि अभी हमने बताया कि पाल शैली पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित इसलिए है क्योंकि वो राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को ही मानते थे। और जो लिखा गया है महायान संप्रदाय से, यानी कि पाल जो बौद्ध धर्म था उसकी 2 शाखाएं बटी थी, एक हीनयान एक महायान। हीनयान के लोग हमने बताया था, हीनयान के लोग स्तूप की भी पूजा करते थे, ना कि वो मूर्तियों की पूजा करते थे। जो महायान संप्रदाय के लोग थे वो सिर्फ वहाँ के मूर्तियों यानी देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर या चित्र बना करके उसकी पूजा करते थे, इसलिए इसको महायान संप्रदाय से संबंधित देवी देवताओं को ही चित्र बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं, नोट में दूसरा पॉइंट लिखा है, देवी तारा व मंजूश्री देवता का अंकन बहुत बार हुआ है, ठीक है। देवी तारा व मंजूश्री देवता का अंकन बहुत बार हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान संप्रदाय के अंतर्गत, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है पाल शैली के सचित्र ग्रंथ। इस पाल वंश के अंतर्गत, ठीक है, जितने भी राजा हुए उस समय कौन कौन से ग्रंथ मिले हैं यानी बने ये लिखे गए हैं, उसके बारे में आपको हम एक एक करके जानकारी देते हैं। तो नंबर 1 पे आपका लिखा हो गया है, ठीक है, लिखा है अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता। ये पाल शैली का सच बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका है, ठीक है। ये ग्रंथ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्या है कि 8000 पंक्तियों में ज्ञान की पूर्णता है, ठीक है। 8000 पंक्तियों में ज्ञान की पूर्णता है। उसके आगे नीचे 1 नंबर पॉइंट पे लिखा गया है, रामपाल के शासनकाल में
पूर्ण हुई यह पोथी वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। और ये जो अष्टशास्त्र का प्रज्ञा पारमिता जो ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है, ये ग्रंथ नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, इसको हम बता चुके हैं पहले, ठीक है, 4वीं शताब्दी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रामपाल के शासनकाल में पूरा हुआ था ग्रंथ लिखने के बाद पश्चात, ठीक है। जो उस समय रामपाल थे, जो शासन पाल शैली के अंतर्गत जो रामपाल शासक था, उसके समय में ये पोथी बनकर तैयार हो गई थी। लेकिन ये इस समय पोथी जो है, यानी कि पूरी जो लिखी हुई पोथी है, वो इस समय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जिसका सबसे प्रसिद्ध जो है चित्र जो है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण है, ठीक है। ये यहाँ का बहुत प्रमुख चित्र मिला हुआ है इसी ग्रंथ का, ठीक है। आगे हम देखते हैं कौन सा ग्रंथ है। तो आगे का ग्रंथ है, आपको हम बताते चलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट दिखाया गया ग्रंथ है यहाँ पे बौद्ध चर्याव्रत, ठीक है, बौद्ध चर्याव्रत। तो ये बौद्ध चर्याव्रत जो है, ये ग्रंथ है जो आपका बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में संग्रहित है, ठीक है। ये दूसरा ग्रंथ हो गया पाल शैली का। तीसरा जो ग्रंथ है आपका पंचाशिखा है, यहाँ पे एक पाई छूट गई है, पंचशिखा नहीं पंचाशिखा है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में संग्रहित है। चौथा जो आपका ग्रंथ है उसका नाम है गदाव्यूह, जो रोरिक संग्रहालय कुल्लू में संग्रहित है, ठीक है। जो पांचवा ग्रंथ आपका है महामयूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, जो भारत कला भवन बनारस में संग्रहित है, ठीक है। नंबर 6 पर जो ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है साधनमाला, ठीक है, जिसमें 24 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है, साधनमाला, और यहाँ से 24 ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब ये तो ग्रंथों की बात हो गई, ठीक। आगे हम देखते हैं कि ये जो आपकी शैली चल रही थी, यहाँ के चित्रकार कौन कौन थे, तो चित्रकारों के बारे में आपको उल्लेख करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ के जो चित्रकार हैं वो आपका धीमान, वित्तपाल, जय, विजय, पराजय, जो इत्यादि जो चित्रकार हैं ये पाल शैली के चित्रकार हैं, ठीक है। अब नोट में हमने नीचे लिख दिया है, आपको समझाने के लिए लिखा है धीमान और इसका पुत्र, ठीक है, धीमान और इसका पुत्र वित्तपाल चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी है, ठीक है। धीमान और इसका पुत्र वित्तपाल, धीमान और वित्तपाल जो थे ये दोनों क्या थे, पुत्र और पिता थे, ठीक है। ये दोनों चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी अच्छे थे। इनकी कांस्य मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कुर्की विहार, जिसको हम इस समय गया विहार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कुर्की विहार था, ठीक है। तो ये धीमान और वित्तपाल ये यहाँ के प्रमुख ऐसे चित्रकार थे दोनों, जो पुत्र और पिता थे, जो चित्रकार तो थे ही, साथ में मूर्तिकार भी, अच्छी मूर्तिकारी भी करते थे, ठीक। अब आगे हम देखते हैं लिखा गया है पाल शैली के क्षेत्र, कहाँ तक ये पनपी, कहाँ तक ये चल रही थी पाल शैली, ठीक है, कितनी क्षेत्रों पे इसका जो प्रारूप था वो चल रहा था, यानी इसका असर जो दिख रहा था, कहाँ कहाँ पे किन किन क्षेत्रों पे चल रहा था, वो हम बताते हैं आपको क्षेत्र कौन कौन सी जगह पे ये पाल शैली चल रही थी। तो पहले नंबर पे बंगाल, दूसरे नंबर बिहार, फिर नेपाल, और फिर ये यूपी में प्रमुख चार ही केंद्र थे, प्रमुख 4 केंद्र रहे हैं, ठीक है। ये 4 प्रमुख केंद्रों में जो है आपकी पाल शैली के जो क्षेत्र फैले हुए थे उस समय, इस पाल शैली के अंतर्गत यहाँ क्षेत्रों में कार्य हो रहा था। नोट में नीचे लिखा गया है मुख्य केंद्र वारेंद्र, ब्रैकेट में लिखा है उत्तरी बंगाल माना जाता है। इसका जो मुख्य हमने पहले नंबर पे लिखवा थे बंगाल, इसका जो मुख्य केंद्र था जहाँ से पाल शैली से पनपी थी, वो उसका जो था केंद्र वारेंद्र, जिसको इसमें उत्तरी बंगाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी पाल शैली के अंतर्गत इतनी आती हैं। बाकी जो है कि अभी तो भाग 2 है, ये कुछ समय का अभाव हो रहा है, ठीक है, नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण हम आप लोगों को क्लास जो है पूरी ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। लेकिन जल्दी ही समय मिल जाएगा आप लोगों को लाइव पढ़ाने का, और लाइव जुड़िएगा, लाइव ही पढ़ाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपका हम जो लिखवा रहे हैं ये लिखते रहिएगा, याद करते भी रहिएगा, ठीक है। लोगों को वीडियो शेयर करते रहिएगा जिससे कि सभी का वर्क पूरा हो जाए, ठीक। और आने वाली क्लास की तो पाल शैली का तीसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ आपको पढ़ा दें उसी में, ठीक है। और
लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लोगों को वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।